हैं। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर समदड़िया मॉल में शाम करीब 4 बजे एक के बाद एक 2 बम गिरे। धमाकों के चलते मॉल के ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। मॉल के प्रथम तल पर स्मोक बम गिरने से चारों ओर धुआं फैल गया। मॉल में चीख पुकार के साथ भगदड़ मच गई। मॉल में हमले की खबर मिलते ही सायरन बज उठे। एक एक कर पुलिस, एम्बुलेंस, नगर निगम के फायर फाइटर के वाहन सायरन बजाते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। मॉल में फंसे लोगों को जमीन पर लेटने, टेबल के नीचे छिपने की सलाह देते हुए उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया है। आतंकी हमलों जैसी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए जबलपुर के 4 स्थानों पर समदड़िया मॉल, गारमेंट क्लस्टर, गोहलपुर, सिहोरा और पुराना गोरखपुर थाना पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आज यहाँ पे जो मॉक ड्रिल किया गया है ये तैयारियों के संबंध में ही है कि आगे हम कितना प्रिपेयर्ड रहें। उसमें जो नगर निगम का रोल है वो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है फायर ब्रिगेड को लेके और पानी की व्यवस्था को लेके। तो हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे कम रिस्पांस टाइम में फायर ब्रिगेड कैसे पहुँचाई जाए और हमारे जो मैन पावर है वो कितना इक्विप्ड रहे सिचुएशन को हैंडल करने में। साथ में एसेसरीज़ को भी हम अटैच करें, जैसे यहाँ पे फॉग डिटेक्टर अटैच करने से फॉग बहुत जल्दी जो धुआं था वो कवर किया जा चुका है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि कम से कम डिस्टेंस पे हम अपने जो गाड़ियाँ हैं उनको स्टेशन करें ताकि कम से कम टाइम में, रिस्पांस टाइम में हम पहुंच सकें। तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना रिस्पांस टाइम दिया है। इसी तैयारी को और भी सुदृढ़ करेंगे, एक बार इसका रिव्यू भी करेंगे मीटिंग इसके बाद, तो और आगे के लिए हम फ्यूचर के लिए और भी बेहतर तैयार हो सकेंगे। थैंक यू। कल स्ट्राइक देश ने आज की है। ऐसे 9 स्थानों पर 24 गोले दागे गए हैं और लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। कुल मिलाकर जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के धर्म पूछकर जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर जो हरकत की थी, पूरा भारत में रहने वाला एक एक नागरिक जो भारत को अपनी माता समझता है वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, देश की सेना के साथ है। आज यहाँ मॉक ड्रिल भी हमने देखी है। शाम को 7:30 बजे ब्लैकआउट भी है और इसको शुरुआत हमने उत्तर मध्य विधानसभा से ही की है पूरी मॉक ड्रिल की, और आज ब्लैकआउट में भी हम सब लोग साथ खड़े होने वाले हैं। पूरा देश इस जज्बे के साथ है कि देश की सेना जो कर रही है उसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। मिलिट्री के सहयोग के साथ हमने आज एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ पे डमी एक फायर इंसिडेंट ने हमने यहाँ पे क्रिएट किया समदड़िया मॉल में, और इसके रिलेटेड हमने इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी किया। आप देख सकते हो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की भी टीम हमारे साथ है, एम्बुलेंस की टीम हमारे साथ है। इसके अलावा सिविल डिफेंस के भी स्टाफ हमारे साथ वॉलंटियर्स है, एनसीसी के भी बच्चे हैं, एनएसएस के भी बच्चे वो भी हमारे साथ है। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हमने स्पेशलाइज्ड टीम एसडीआरएफ भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हो अभी रेस्क्यू कार्रवाई चल रहा है। अभी 3-4 विक्टिम्स अंदर है। इसके अलावा सभी विक्टिम्स को हमने सुरक्षित तरीके से निकाल के इनको प्राथमिक उपचार दिया और जबलपुर अस्पताल को भी हमने रवाना कर दिया। पूरा सर्च एंड रेस्क्यू खत्म होने के बाद हमारा बीडीएस टीम आ जाएगा। बीडीएस टीम के द्वारा चेक करें किस कारण ये फायर इंसिडेंट हुआ है, क्या कुछ कारण है उसके पीछे, वो भी पता चल जाएगा। इसके दौरान हमने पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसके अलावा और 3 जगह पे हमारे ये मॉक ड्रिल कार्रवाई होने वाला है। एक देहात में सिहोरा में हो रहा है, एक इसके बाद गोहलपुर में भी एक मॉक ड्रिल होने वाला है एवैक्यूएशन का, और इसके बाद रात में एक गोरखपुर में भी हमारा मॉक ड्रिल होने वाला है। आपदा के समय प्रशासन, पुलिस की और संयुक्त जो पूरी टीम है उसकी तैयारियों को परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल आज रखा गया था, जिसमें समदड़िया मॉल में एक धमाके के साथ आग का इवेंट क्रिएट किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम ने आके आग पे काबू पाया, सिविल डिफेंस पुलिस की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया, हेल्थ की टीम ने एम्बुलेंस भेज के यहाँ से घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया जहाँ उनका इलाज शुरू किया, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने इलाके की सर्चिंग की। ओवरऑल सभी लोगों ने अपने दायित्वों का अच्छा निर्वहन किया है। रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा रहा है। एक बार पूरी ड्रिल समाप्त होने के बाद लोगों से फिर से फीडबैक लिया जाएगा कि इसमें क्या चीज़ें अच्छी रहीं, कहाँ समस्याएँ आई, कहाँ सुधार कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में भी अपनी तैयारियों को परखा जाएगा। ऐसी ड्रिल होती रहेंगी। हाँ देखिए, आज हमने 4 जगह मॉक ड्रिल रखा है, अलग अलग तरह की सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, और इन सिचुएशंस में हमारी सरकारी एजेंसियां किस तरीके से रिस्पॉन्स करती हैं, नागरिक अपनी सुरक्षा के प्रति किस तरह से एहतियात बरतते हैं, उनकी ट्रेनिंग इसमें हो रही है। जो अलग अलग लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं उनकी स्टडी हमारी पूरी एक टीम कर रही है। इसके आधार पर रिपोर्ट्स तैयार होगी और रिपोर्ट्स के आधार पर फिर जो छोटी मोटी लर्निंग्स होंगी, उन लर्निंग्स के आधार पर हम हमारी जो पूरी प्रोसेस है सिविल डिफेंस की, इसको अपडेट करेंगे। कौन सी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं? हाँ देखिए, अभी जो एजेंसियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं मोटे तौर पर 2 तरह की एजेंसियाँ, एक फायर फाइटर वाली एजेंसी है जो नगर निगम की है, दूसरा हॉस्पिटल से संबंधित एजेंसियाँ हैं।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की एजेंसियां हैं जो लाइट को कंट्रोल कर रही हैं ताकि किसी तरह का उसको लागू। एक मैसेज भी दिया जा रहा है, पैनिक ना हो, उसको लेकर किस तरह से मैसेज? मैं इसी बात को लेकर आपको कह रहा हूँ, जैसे ये तो मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल के अलावा हो सकता है कि कभी सिचुएशन वास्तविक तौर से भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। हमारी पूरी तैयारियां हैं, सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम इसके माध्यम से, आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन यदि क्रिएट भी होंगी तो प्रशासन उन पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। वो किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें। सर, ये जो स्थिति पैनिक की गई, किस तरह की है पूरी? ये देखिए, अभी जो समदड़िया माल में जो सीन क्रिएट हुआ है वो फायर का सीन क्रिएट हुआ है। विस्फोट की वजह से फायर जो हुआ उसका सीन क्रिएट हुआ है। उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। टेम्परेरी हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा रही है, एम्बुलेंस लाई गई हैं, फायर फाइटर यहाँ आए हैं, पूरी पुलिस की और सिविल डिफेंस की टीमें यहाँ लगी हुई हैं।